ओह, उफ, मुझे केवल केक का एक टुकड़ा मिला है। लेकिन मेरे पास एक विशाल केक है जो अन्य कैंडी से ढका हुआ है। तुम नहीं जानते कि वास्तव में विशाल केक क्या होता है। बस इसे देखो, मैं यह भी नहीं देख सकती कि यह कहाँ समाप्त होता है। खैर, हर किसी के पास इतने बड़े और स्वादिष्ट केक है, लेकिन मेरे पास, हालांकि मैं डाइट पर हूँ, इसलिए मैं ऐसा खाना बहुत ज्यादा नहीं खा सकती। लेकिन बेशक मैं इसे बहुत सारा खाना चाहती हूँ क्योंकि यह केक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। ओह, वाह! यह पता चला है कि ग्रेस बहुत तेजी से मीठा खा सकती है। हाँ, मैंने इसे पूरा खा लिया है। ओह, मैंने अपना कांटा भी तोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, यह बहुत स्वादिष्ट था। क्विंटन, अब तुम्हारी बारी है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए मैं वास्तव में जल्द से जल्द अपना केक खाना चाहता हूँ। मैं शुरू करूँगा शायद रंगीन कैंडीज के साथ, जिसके साथ इस केक को कवर किया गया है। अब इसके गहराई तक जा सकते हैं। खैर, केक के अंदरूनी हिस्से लगभग खा लिया गया है। अब बस इन चॉकलेट को छांटना ही बचा है। मैं यह कर सकता हूँ। वाह, यह बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं सारा खा लूंगा। हाँ, ये बहुत सारे हैं, पर बहुत सारे चॉकलेट जैसी कोई चीज नहीं होती है। ओह, या फिर शायद होती है। ओह, यह मुझ में फिट नहीं होगा। केक का एक और लेयर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरे नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यह कहूँगा, लेकिन मैं मीठे केक से थक गया हूँ। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। इसे फेंकने के बजाय मैं इसमें से एक चॉकलेट कॉकटेल बनाऊंगा। इतने भरपूर खाने के बाद मुझे एक अच्छा ड्रिंक पीना होगा। अब न केवल मेरा पेट भरा हुआ है, बल्कि मेरी हालत भी खराब हो रही है। जैस, अब मैं और नहीं कर सकता। चलो, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार, मैं शायद किसी चीज का इंतजार नहीं करूंगी और तुरंत चॉकलेट के साथ इस केक को खाना शुरू कर दूंगी। वाह, कितना बढ़िया! मैं रुक नहीं सकती और मैं पूरा खाकर ही रहूंगी। जैस, सावधान रहो। ऐसा लगता है कि यह केक बहुत जल्द हमारे ऊपर गिरने वाला है। जैस, हटो! जैस, ओ, उससे दूर हो जाओ। ओ, पर हमने उसे चेतावनी दी थी। अरे नहीं, जैसा कि मैंने कहा था, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। क्या तुम ठीक हो? ठीक। इस केक के कारण मैं पूरी गंदी हो गई हूँ। जरा मुझे देखो, मैं कितनी डरावनी दिख रही हूँ। हाँ, तुम बहुत फनी दिख रही हो। वैसे अब तुम केक खा सकती हो। मुझे लगता है कि मैं मसालेदार चिप्स का एक टुकड़ा संभाल सकती हूँ, लेकिन मुझे एक पूरा पैक मिला है। और आप किस बात से असंतुष्ट है? मेरे सामने ढेर को देखो। हाँ, सही है, यह इतना बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इस चिप सेट से जल्दी छुटकारा पाऊंगी। तुम्हें पता है, मैंने सोचा था कि बहुत बुरा होगा, पर यह और भी स्वादिष्ट है। नहीं, तीखा है, जाहिर है, लेकिन बर्दाश्त करने लायक। ग्रेस, अब उन्हें आजमाने की बारी तुम्हारी है। अगर एक चिप की वजह से इतना धुआं था, तो मेरा क्या हाल होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि मैं इस पैक के बाद जिंदा रहूंगी। रुको, मुझे इन चिप्स को ऐसे एक एक करके क्यों खाना चाहिए? अगर मैं चिप्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हूँ, तो यह बहुत तेज और आसान होगा। मैं इसे इस स्लेज हैमर के साथ कर सकती हूँ। और तो अब मैं इन टुकड़ों को पीऊंगी। इसे आसान बनाने के लिए मैं इसे पानी के साथ पीऊंगी। हाँ, और मैं पानी पीती हूँ। अरे नहीं, ये बहुत तीखा लग रहा है। यह वास्तव में बहुत आसान है। क्विंटन, अब तुम उन भयानक चिप्स को खा सकते हो। मुझे तुमसे कोई जलन नहीं होगी। मैं मजबूत हूँ, तो मैं इतने चिप्स को आराम से संभाल सकता हूँ। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, मुझे लगता है मैंने ओवर रिएक्ट किया। ओह नहीं। चलो आगे चलते हैं। क्विंटन, क्विंटन, क्विंटन,
क्विंटन चलो, कर सकते हो तुम, करो। तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है। लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मुझे इससे निपटना होगा। मुझे लगता है अब मैं और नहीं कर पाऊंगा। हुर्रे, मैंने कर लिया। वाह शाबाश, तुमने इसे खत्म कर लिया। या शायद उसने मुझे हमें इस बारे में तत्काल कुछ करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास भी। ओह, यह भयानक था। आखिरकार वह बुरा सपना खत्म हो गया। यह तुमने क्या किया? अब यहाँ आग बुझ चुकी है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे एक बड़ी पॉपकॉर्न बॉल चाहिए। यह ढेर मेरे लिए काफी है। अरे हाँ, लेकिन पॉपकॉर्न का एक विशाल टावर मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन ग्रेस सबसे पहले इसे खाएगी। वो आज लकी नहीं है। मुझे ऐसे पॉपकॉर्न बॉल बहुत पसंद है क्योंकि उनमें पॉपकॉर्न एक बहुत ही स्वादिष्ट सिरप के साथ होता है जो इसे एक साथ रखता है। वैसे इसे बहुत मजे लेकर खा सकते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ सच में। हम इसके साथ खेल भी सकते हैं। बहुत मजा आएगा, जैसे कि इसे एक बड़ी लाल लाग बनाए। लेकिन यह और भी कूल होगा अगर मैं अभी इसे खा जाऊं। बहुत अच्छा है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। इन सभी बॉल्स को चिपकाकर एक छोटा आदमी क्यों नहीं बनाया जाए? वह टेबल के चारों ओर घूमेगा और सभी पर हमला करेगा। जैस तुम पहली हो। ओह क्या बकवास है। ग्रेस, यह पॉपकॉर्न मैन तुम्हें भी पकड़ लेगा। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मुझे इस बदमाश को सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह वास्तव में स्वादिष्ट है और यहाँ सारे बॉल्स अलग अलग स्वादों के साथ। काश मैं जल्द से जल्द सब कुछ खा पाता। क्विंटन, तुम कितने गंदे हो गए हो। तो क्या जरूरी बात यह है कि मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट था। जैस, अब इन बॉल्स को खाने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार सच तो यह है कि मुझे भी पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत सारी छोटी गेंदों में से एक बड़ा बनाना चाहूंगी। फिर यह सभी स्वादों को आपस में जोड़ देगा। हाँ, इस तरह से। हाँ, ओह वाह, यह वास्तव में बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वह मेरा है। तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, दूर मत जाओ। मुझे उम्मीद है कि जैस उसे पकड़ लेगी। रुको, मुझसे दूर मत जाओ, इसे रोको। ओह, यह ठीक है। मैं अब उसका पीछा करते हुए थक गई हूँ। ऐसा लगता है कि इस गेंद ने पहाड़ के नीचे से वापस आने का फैसला कर लिया है। बचाओ, मुझे बचाओ। उसे क्या हुआ है? नहीं, मेरे पास मत आओ प्लीज। यह काफी मुश्किल था। ओह, क्या मुसीबत है। यह बहुत ही बेकार था, हालांकि उसी समय बहुत स्वादिष्ट। हाँ, बहुत 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 स्वादिष्ट। मेरे पास केवल एक गमी वर्म है और मेरे पास ये पूरा मुट्ठी भरकर है। और जरा मेरे सामने कैंडी के ढेर को देखो। इतनी मात्रा तो निश्चित रूप से मेरे लिए पर्याप्त है। और मैं अकेला इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? मुझे आशा है कि मेरा कीड़ा कम से कम सबसे स्वादिष्ट होगा। हमें क्विंटन को इस तनाव से उबरने में मदद करने की जरूरत है। जैस, मदद के लिए धन्यवाद। मेरा कीड़ा वास्तव में स्वादिष्ट है, लेकिन मैं साधारण कैंडी नहीं खाऊंगी। मैं इन कीड़ों से कुछ ज्यादा स्वादिष्ट बनाऊंगी, जैसे कि उन्हें असली रेस्टोरेंट डेजर्ट में क्यों ना बदले। इसके लिए मुझे बस स्ट्रॉबेरी सिरप और थोड़ा स्प्रिंकल्स चाहिए। हाँ, यह सही रहेगा।
चलो इसे इसके ऊपर डालते हैं और थोड़ा और। हाँ, और फिर इसके बाद थोड़ा सा स्प्रिंकल्स। देखो कितने रंगीन है। वाह, ऐसे सुंदर चीज को चॉपस्टिक के साथ खाने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है मानो मैं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ। हालांकि मुझे परवाह नहीं है। अगर मैं अपने हाथों से खाऊंगी तो यह तेज और स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं जैसे पूरी तरह सहमत हूँ। अपने हाथों से गमी वम खाना मेरा फेवरेट काम है। बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट। लेकिन तुम्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। जी नहीं, किसी हाल में नहीं। मैं अपनी थाली से हर कीड़ा खुद खाना चाहती हूँ। तुमने क्या कहा? हर कीड़ा? मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। मुझे लगता है तुम्हें यह पसंद आएगा। यह तुम्हारे लालच के लिए है, लालची। अब वह इस रेंगने वाले प्राणी को खाने जा रही है। देखो जैस। हाँ ठीक है। हाँ, अब इसे यहाँ रख देता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। अजीब, मेरा कीड़ा कहाँ है? मुझे लगता है कि ग्रेस ने इसे निगल लिया है। ओह नहीं। ओह, कितना अजीब है। मेरी जीभ पर कुछ क्यों चल रहा है? ये एक जिंदा कीड़ा है। कितना डरावना है। अरे नहीं, यहाँ से हट जाओ। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। और हम वॉफल के साथ शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि आप सफल होंगे। आसान। मैंने अपने जीवन में इतने अलग अलग वॉफल बनाए हैं कि इसकी रेसिपी मेरे सिर में हमेशा के लिए घुस गई है। हमें अंडे से शुरुआत करनी होगी। यह किस तरह की बर्बरता है। अंडे को सावधानी से संभालना चाहिए। देखो और सीखो। क्या अंतर है। जरूरी बात प्यार से सब कुछ करना है और ये मेरे पास बहुत है। मैं अपनी पोती पेज के लिए सबसे अच्छे वॉफल बेक करूंगी। आपके वॉफल बेकार और बोरिंग होंगे, लेकिन मेरा वॉफल रंगीन और बहुत सुंदर होगा। यह क्या बात हुई? मैं स्वाद पर ध्यान देती हूँ, प्रेजेंटेशन पर नहीं। और मेरी पोती भी। वैसे मेरे वॉफल अब तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? मुझे लगता है मैं मुसीबत में हूँ। मैंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। और इस आटे और दूध की जरूरत किसे है? स्कीटल्स और M&M's कैंडीज से वॉफल क्यों नहीं बना सकते? उफ, ऐसा लगता है कि ये कैंडीज इसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जाहिर है हमें स्टैंडर्ड वॉफल तैयार करना होगा। दादी, आप कैसे कह रही कि हो गया है? मुझे बस इस असफल मीठे वॉफल से किसी तरह छुटकारा पाना होगा। कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं शुरू से तैयार करूँगा। ओह, ये तो निकल ही नहीं रहा है। हाँ, अरे निकल गया। बढ़िया है। ओह, वैसे वॉफल मेकर में चॉकलेट रह गया है। शायद इसकी वजह से मेरे वॉफल चॉकलेट के हो जाएंगे। यह भी बुरा नहीं है। हो, अच्छी बात है कि मैंने सभी स्किटल्स कैंडी खर्च नहीं किए हैं। उनकी मदद से मैं वॉफल को सजाऊंगा। तारा! मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। मैं व्हिप क्रीम और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ अपने वॉफल को अच्छे से सजाऊंगी। बोलिए, तैयार हो गया ये। दादी को जरूर मुझसे जलन हो रही होगी। मुझे ईर्ष्या क्यों होगी? मैं अपने वॉफल पर शहद डालूंगी क्योंकि मुझे पता है कि पेज को सबसे ज्यादा यह पसंद है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। ओह, मधुमक्खी, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। खैर पोती, क्या तुम विजेता चुनने के लिए तैयार हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं लेकिन उस वॉफल से शुरू करूंगी जो बेन ने बनाए थे। मुझे वास्तव में चॉकलेट और स्किटल्स पसंद है। ओह, बहुत स्वादिष्ट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब शेफ टीना की वॉफल की बारी है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है और ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। खैर, ये दादी के वॉफल को आजमाने का समय है। उन्हें याद है कि मुझे शहद के साथ वॉफल सबसे ज्यादा पसंद है। ओह वाह, इसे कहते हैं स्वाद। ये सबसे स्वादिष्ट वॉफल है जिन्हें मैंने कभी खाया है। दादी अपने सबसे अच्छे वॉफल बनाए हैं। मैंने तुमसे कहा था, मुझे हमेशा से पता था मैं जीतने वाली हूँ।
इस बार मेरे लिए चिकन बनाओ, बिल्कुल KFC के चिकन की तरह। चिकन? तुम इससे आसान कुछ भी नहीं सोच सकती थी। हालांकि मुझे वास्तव में समझ नहीं आया कि KFC क्या है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तेल को चिकन पर अच्छे से लगा देना पर्याप्त होगा और फिर इसे बेक कर देना है। ये कच्चे चिकन बहुत फनी लगते हैं, यहाँ तक कि हम इसके साथ खेल भी सकते हैं। इसका डांस देखो। तुम अजीब हो। KFC चिकन के लिए हमें एक ब्रेडिंग तैयार करनी होगी। इसके लिए हमें अंडा चाहिए, जिसे सावधानी से कटोरे में तोड़ लेना है। हमें ब्रेड क्रम्स लेना है और फिर थोड़ा नमक और थोड़ी सी सीजनिंग चाहिए। हाँ, काली मिर्च, यह भी अच्छा होगा। और जाहिर है इन सबको अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। अब चिकन का एक टुकड़ा, उदाहरण के लिए एक पैर, इस अंडे में डुबाया जाना चाहिए और फिर ब्रेड क्रम्ब में लपेट देना है। फिर हम एक फ्राइंग पैन में चिकन को फ्राई कर लेंगे। यह सब बहुत आसान है। असली चिकन को साइड डिश के साथ परोसा जाता है और आपको इसे ओवन में पकाना है, फ्राइंग पैन में नहीं। हाँ, इस तरह से। और जब तक ये पक रहा है मैं थोड़ा बुनाई कर लेती हूँ। वाह, मेरा स्वेटर तैयार है। वैसे चिकन भी तैयार हो गया है। ये उसे अपनी जगह पर ले जाने का समय है। बस इस खुशबू को महसूस करो, इससे अद्भुत महक आ रही है। KFC जैसे चिकन आग पर पकाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए मैं विशेष रूप से इस लिक्विड को डालूंगी और आग जलाऊंगी। यहाँ आग लग गई है। हमें तत्काल आग बुझाने की जरूरत है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे तुमने ये क्या किया है? ये आग नहीं थी, बल्कि चिकन पकाने का एक तरीका था। ओ, मैं नहीं जानती थी। अरे बहन, तुम ऐसे बेवकूफ की तरह क्यों बैठे हो? टीना और मैं पहले ही कर चुके हैं। क्या तुम्हारा हो गया? मुझे तत्काल कुछ करने की जरूरत है। बेशक मैं खाना नहीं बनाऊंगा, इसलिए मुझे KFC के असली चिकन ऑर्डर करना होगा। पेज पक्का इसे पसंद करेगी। खैर, यह विजेता चुनने का समय। ओह, सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। टीना के डिश को छोड़कर ये किस तरह की गंदगी है? नहीं, ये बहुत खराब लग रहा है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं निश्चित रूप से अपनी दादी के बनाए हुए चिकन को ट्राई करूंगी। स्वादिष्ट, लेकिन ये KFC की तरह नहीं दिखता है। आओ देखें कि बेन ने क्या तैयार किया है। ये देख के तो स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, ये बिल्कुल KFC के चिकन की तरह है। तुम इसे इतना स्वादिष्ट कैसे बना पाए? ये तो कमाल हो गया। बेन, इस राउंड को तुम ही जीत रहे हो। क्या सच में? हुर्रे, मैंने तुमसे कहा था ये चिकन पेज को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अंत में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए नूडल्स बनाएं। यह किया जाएगा। मैं अक्सर अपने रेस्टोरेंट में नूडल्स पकाती हूँ। इसके लिए मैं खुद नूडल्स भी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं आटे को चलनी में रखकर सब छानना होगा। यह अच्छा है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे इसके लिए चाहिए। हाँ, अब हम आटे में थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाकर एक डो तैयार करेंगे। ये अच्छे से हो रहा है। हाँ, और ये अब तैयार हो गया। हाँ, अब इस आटे से स्पैगेटी को बनाने का समय है। इसके लिए डो को ठीक से बेलना होगा। थोड़े से सूखे आटे को ऊपर छिड़ककर बेलने से यह आसानी से हो जाता है। देखो, यह कितने अच्छे से हो रहा है ना? और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? साधारण नूडल्स भी बहुत स्वादिष्ट है। उन्हें बस आधे में तोड़ने और सॉस पैन में डालने की जरूरत है। देखो और सीखो, इस तरह से ये आराम से पक जाएंगे। हाँ, थोड़े से हिला देना है इसे। मुझे पता नहीं कि क्या स्पैगेटी पकाने का कुछ आसान तरीका है। चलो सर्च करता हूँ। ओह वाह, यह वास्तव में एक अच्छा लाइफ हैक है। और मेरे पास एकदम सही सिरिंज भी है। इसमें पहले हमें थोड़ा अंडा भरना होगा, फिर यह सब एक फ्राइंग पैन में निचोड़ा जाना चाहिए। दादी, आपको यह आइडिया कैसा लगा? दिलचस्प, लेकिन फिर भी केचप के साथ साधारण नूडल्स की तुलना में कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है। यह हर समय के लिए एक यूनिवर्सल विकल्प है। और बेशक हमें बटर को नहीं भूलना चाहिए।
इसके साथ नूडल्स और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। हाँ, बटर डाल दिया, अब ठीक है। हाँ, अब मेरा सब तैयार हो गया। खैर ठीक है, ये किसी तरह का हैक है। मैंने अभी अपने हाथों से बना हुआ नूडल्स समाप्त किया है। अब उन्हें पकाने का समय है। बेशक अकेले स्पैगेटी बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं होंगे। हमें कुछ चिकन ब्रेस्ट जोड़ने की जरूरत है। मैं इसे अलग से भूनूंगी, फिर इसे तैयार नूडल्स में डालूंगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है। अब मेरी डिश तैयार है। ये किसी महंगे रेस्टोरेंट की डिश की तरह दिख रहा है। चॉपस्टिक भी रख दिया, लेकिन मेरा रेसिपी बिल्कुल भी काम नहीं आया। बेकार लाइफ हैक, ये बिल्कुल काम नहीं करता है। यह आपके नूडल्स को ट्राई करने का समय है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, केवल उसे छोड़कर जिसे बेन ने पकाया है। यह वैसा है मानो कोई ठीक से फ्राइड एग नहीं बना पाया हो। नहीं, मैं इसे नहीं खाना चाहती। आइए देखिए कि दादी ने क्या तैयार किया है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन किसी तरह ये बहुत आसान है। टीना, अब मैं आपके नूडल्स ट्राई करने जा रही हूँ, लेकिन मैं चॉपस्टिक के साथ नहीं खा सकती। लेकिन अगर वे इसे एक रेस्टोरेंट में करते हैं तो हमें सीखना होगा। स्वादिष्ट, ये आज की सबसे अच्छी डिश है। बहुत ही अच्छा है। आखिरकार मेरी प्रतिभा को पहचाना गया। मुझे हमेशा से पता था कि मैं सबसे अच्छी शेफ हूँ। अब हम पता लगाएंगे कि बेबी क्या चाहती है। वाह, उसे तरबूज चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? क्या आप इसे कर सकते हैं? ठीक है, अगर मेरी बहन को तरबूज चाहिए तो यह लो। मैं आराम करने जा रही हूँ। जब मैं जीतूंगी तो मुझे बुला लेना। अब मैं सभी गैजेट सेट कर लेता हूँ। वाह, शोर कैसा है? यहाँ क्या है? ओह, ये एक तरबूज है। मैं इसे उठा लेता हूँ। और दादी, अब मत गिरना, नहीं तो हड्डियाँ टूट जाएंगी। मुझे मत समझाओ शेफ। मुझे क्या चाहिए था? हाँ बिल्कुल, तरबूज। अब हम तरबूज का जूस बनाएंगे। चलो तरबूज खोले और एक हैंड ब्लेंडर का उपयोग करना है। इसे कैसे रोके? खैर, उसके लिए समय नहीं है। चलो काम करते हैं। मैं पूरे तरबूज को मसल दूंगी। हाँ, केवल बीज बचे रहेंगे। तरबूज का उपयोग क्यों करें? मुझे लगता है कि बच्चे को तरबूज नहीं चाहिए। वह तरबूज केक चाहती है। आखिर वह छोटी बच्ची है, उसे केवल कैंडीज पसंद होते हैं। हम इसे सांचों में डालते हैं और अब सबसे दिलचस्प बात रंग है। मैंने हाल ही में नए रंग खरीदे हैं। मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। चलो इसके साथ शुरू करता हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो हमारे डो में डाई डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। डो के प्रत्येक मोल्ड को अच्छी तरह से मिलाना है। कितना सुंदर रंग। तो हमने सबसे कठिन काम पहले ही कर लिया। अब केवल इसे बेक करना बचा है। तो जबकि मेरे केक तैयार हो रहे हैं, मैं थोड़ा कसरत कर लेता हूँ। हाँ, 1 2 1 2। ओह, शेफ अजीब तरह का है। खैर, मैंने तरबूज को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें जेली बना सकते हैं। जेलेटिन और एक जार ताजा शहद इसमें मिलाए। मैंने इसे आज सुबह ही इकट्ठा किया था। इसमें सब कुछ डालती हूँ। ओह, बढ़िया। ओह, यह क्या है? क्या तुम्हें शहद की भूख लगी है? मैं इसे नहीं दूंगी। ये मेरी पोती के लिए है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। यह रहा। केटी, माफ करना डियर। यह क्या था? ओह, कितने जोर से दर्द हो रहा है। बिल्ली के साथ मजेदार वीडियो। तो मैंने आखिरी केक लगाया। मुझे अपना काम पूरे ध्यान से करना है। अब सबसे दिलचस्प काम केक को सेमी सर्कल आकार में काटना है। हो गया। इसे अच्छे से बराबर करें। सभी एक्स्ट्रा को यहाँ से हटा देना है।
मुझे बस केक को तरबूज का रंग देना है। अभी ऊपर से क्रीम लगाया और अब इसे स्पेशल स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिलाएंगे। बहुत बढ़िया। चलो अब इस पर थोड़ा रंग लगाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि माँ ने मुझे खाना पकाने से पहले आर्ट स्कूल में भेजा था। यह बिल्कुल असली तरबूज की तरह लग रहा है। बस हरे पैटर्न के बारे में भूलना नहीं है। बस यह तैयार है। इसे कहते हैं तरबूज वाला केक। बढ़िया। वाह, मेरे बगीचे में इतने खूबसूरत फल नहीं उगते हैं। तुम बहुत अच्छे हो शेफ। और मेरा तरबूज कैसा है? अब मैं इसे काटती हूँ और देखती हूँ। मैं भी अच्छी हूँ, बिल्कुल वैसा जैसा मैं चाहती थी। वाह, इस तरह के तरबूज मेरे बगीचे में तो नहीं उगते हैं, लेकिन मैं इसे खुद बना सकती हूँ। बच्चे को ये जरूर पसंद आएगा। वाह, एकदम सही। दादी, आपने यह बनाया है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पास क्या है? बस एक तरबूज। अच्छा ठीक है, मैं इसे ठीक करना जानती हूँ। मैं तरबूज में अपना फेवरेट फैंटा डालूंगी और फिर मुझे सोडा के स्वाद के साथ एक तरबूज मिलेगा। मेरा आइडिया मस्त है। देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ। मेरे चारों ओर कितनी स्वादिष्ट चीजें हैं। यह क्या है? जेली तरबूज। मुझे इसे खाकर देखना है। इसका स्वाद शहद जैसा है और मुझे शहद बहुत पसंद है। स्वादिष्ट तरबूज, बहुत बढ़िया है। और यह क्या है? बहन ने भी कुछ करने की ठान ली है और मुझे सोडा के साथ एक साधारण तरबूज दिया। खैर, इसे ट्राई करती हूँ। इसे काटती हूँ और वाह, ये अंदर नीला क्यों है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ जल्दी से। बेरी फैंटा फ्लेवर के साथ तरबूज, कूल। और यहाँ क्या है? चलो यह ट्राई करें। एक टुकड़ा काटे। वाह, क्या ये तरबूज में रेनबो केक है? वाह, कितना सुंदर तरबूज केक। ये किसी सपने की तरह है। ओह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। शेफ, आप सबसे अच्छे हो। आप जीत रहे हैं। हाँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। क्या आपने सुना? मैं बेस्ट हूँ। बेबी, इस बार तुम्हें क्या चाहिए? वाह, ये ओरियो कुकीज हैं। एक सेकंड रुको, मैं अपना ट्रम्प कार्ड लाता हूँ। मेरे पास हमेशा दुनिया भर से लाए हुए अलग अलग तरह के चॉकलेट का एक पूरा सूटकेस होता है। मैं इसे केवल इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियों में उपयोग करता हूँ। ये सही चॉकलेट बार है। पूरी पृथ्वी पर ऐसा केवल 100 है, लेकिन मुझे अब इनकी जरूरत है। चॉकलेट बार को एक बाउल में तोड़ लिया। अधिक चॉकलेट और बहुत सारे चॉकलेट और ज्यादा और ज्यादा। मैं चॉकलेट किंग हूँ। हाँ, चलो अपने को आग वाले दोस्त के साथ तैयार करें। हाँ, और हम अपने चॉकलेट दोस्तों को थोड़ा पिघला देते हैं। बिल्कुल सही, चॉकलेट पिघल गया है। बढ़िया। बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओह, ये कितना गर्म है। ये बहुत गर्म है। ओह नहीं। ओह, लेकिन हमें चॉकलेट को मोल्ड में डालना होगा। बस ऐसे। ओह, मैं ये कर रहा हूँ, पर बहुत गर्म है। बस हो गया। मेरे हाथ भी इस चॉकलेट की तरह लगभग पिघल गए हैं। क्या तुम्हें पॉट होल्डर्स के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं पता है? तुम्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। मैंने पहले ही भविष्य के कुकीज के लिए आटा गूंथ लिया है। सही आटा। अब हम इसमें कोको मिला देते हैं ताकि ये चॉकलेट डो बन जाए। इसके स्वाद तक तो दूसरे प्रतियोगी पहुंच भी नहीं पाएंगे। मैंने पहले ही इसे काफी बना लिया है। अब हम वॉफल बेक करने जा रहे हैं। वाह, ये कितने सुंदर है। मेरी पोती को तो ये जरूर पसंद आएगा। हाँ, केक, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम इसे खाओगी? What? दादी, आपने वॉफल क्यों बनाया है? बहन ने ओरियो ड्रॉ किया है। शायद आपको अपना चश्मा साफ करना चाहिए। मेरे पास ओरियो है। मैंने पैकेट खोला और बस इसे रख दिया। सबसे तेज खाना पकाने का तरीका देखो। ओह,
ये ओरियोस बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं रुक नहीं सकती, मेरे शरीर में मीठे की कमी हो रही है। मुझे इन ओरियोस की जरूरत है। मैं एक कुकी ले लेती हूँ, बहन नोटिस नहीं करेगी। अब मैं बस इसे चाटने जा रही हूँ। ओह, ये बहुत अद्भुत है, बढ़िया। मैं सभी ओरियो की फीलिंग को खा लेना चाहती हूँ। ये कितना स्वादिष्ट है, मैं रुक नहीं सकती। हाँ, क्या हमें इसे रोकना चाहिए? कमेंट्स में लिखें। और मैं अपने सिग्नेचर रेसिपी के अनुसार ओरियो बनाना जारी रखूंगी। वॉफल प्लस पीनट पेस्ट और प्लस वॉफल तैयार। अपनी प्यारी दादी की ओर से बिल्कुल सही ओरियोस। तुम्हारा कैसा चल रहा है शेफ? मेरे पास सही ओरियो होगा। मैंने चॉकलेट की सभी जरूरी लेयर्स पहले ही तैयार कर ली है। अब सब कुछ सही क्रम में रखें। कुकी, फिलिंग और कुकी बिल्कुल सही। अब केवल ओरिजिनल ओरियो कुकीज के रूप में पैटर्न और अक्षरों को सही से रखना बचा है। तैयार, एकदम सही विशाल गुलाबी ओरियो तैयार है। और केक का कैसा चल रहा है? वो आखिरी था। क्या वो आखिरी कुकी थी? क्या मैंने सारी स्टफिंग खा ली? कितना भयानक! मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, अब कुछ ही सेकंड में हम सब कुछ वापस ठीक कर लेंगे और इसे और भी स्वादिष्ट बना देंगे। मेरे पास हब्बा बब्बा पेस्ट है, ये बहुत स्वादिष्ट है और ये कूल बबल भी बनाता है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वाह, हम इसे ओरिजिनल फिलिंग की जगह पर रखेंगे। बस ये सब हो गया है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं अपनी बहन का रिएक्शन देखना चाहूंगी। इस बार मेरे लिए किस तरह का स्वादिष्ट खाना तैयार किया गया है? वाह, क्या ये एक विशाल ओरियो है? वाह, ये चॉकलेट है। मैं इसे खा रही हूँ। वाह, चॉकलेट मजेदार, लेकिन इसे खाने में असुविधा हो रही है। ठीक है, चलो इसे छोड़ देते हैं। और यह क्या है? ये स्वादिष्ट लग रहा है। हमें इसे जल्दी चखना चाहिए। बुरा नहीं है, लेकिन मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हूँ। वाह, यह तो बहुत अधिक दिलचस्प लग रहा है। यह ओरियो है, लेकिन फिलिंग गुलाबी क्यों है? इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसका स्वाद कैसा है? और इसके अंदर तो गम है। हाँ, गम है। कूल। कितना अलग सा कूल ओरियो। मुझे सच में पसंद आया। और बबल्स भी बहुत अच्छे हैं। बहन का ओरियो जीतता है। ये बहुत खूबसूरत है। क्या सच में मैं जीत गई? मैं कूल हूँ। क्यों शेफ, तुम्हारा क्या कहना है? इस बार मुझे पैनकेक्स चाहिए। ओह, यह एकदम आसान है। मैं सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाऊंगी। अच्छा है, लेकिन मैं सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाऊंगा। मैं तुम्हें मेरे बाद सबसे अच्छा होने की इजाजत दे सकता हूँ, पर पैनकेक्स कैसे बनाया जाता है? ओह ठीक है, काम चलाऊ व्यवस्था से मेरा काम चल जाएगा। अब मैं एक ब्लेंडर में सब कुछ मिलाऊंगी और कुछ न कुछ तो तैयार हो ही जाएगा। लेकिन क्या मिलाऊं? इस तरह से अंडा डाला, फिर दूध और थोड़ा आटा। आशा है कि इतना काफी होगा। मेरे पास और नहीं है। चलो इसे चालू करते हैं। हाँ, ओह माँ, यहाँ तो सब कुछ उड़ रहा है। इसे कैसे बंद करूं? कोई इस आटे के तूफान को रोको। अब यहाँ हर तरफ आटा ही आटा है। लगता है सब ठीक हो गया, लेकिन हमें बैटर को पकाना है। अब चलो बेस्ट पैनकेक्स बनाते हैं। अद्भुत बैटर। पहली बार के लिए तो सही है। यह दादी और शेफ के बीच बच्चों की लड़ाई नहीं है। दादी, विस्क में आग मत लगा लेना, बहुत जल्दी जल्दी मिक्स कर रही हैं। मेरा सब कंट्रोल में है, अब मुझे बस तलना। क्या इस फ्राइंग पैन में? मुझे हंसने के लिए तुम मजबूर कर रही हो दादी। यह मेरी परदादी इस्तेमाल किया करती थी। इसे देखो, यह असली पैनकेक्स के लिए फ्राइंग पैन है। यह एकदम सही है। जो भी हो, मैं सेकना शुरू कर रही हूँ। अब मैं कुछ तेल डालूंगी ताकि कुछ भी जले ना। आपके पास फ्राइंग पैन में तेल की नदी है। ऑयल डिस्पेंसर का आविष्कार बहुत पहले हो चुका है। देखा, जरूरत के हिसाब से तेल। मेरे पैनकेक स्वादिष्ट तो है ही, और इसके खाने से कोई मोटा भी नहीं होगा। और तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। मैं ही जीतूंगा। नहीं, जीत तुम मेरी होगी।
तुम इसके बारे में सपने भी मत देखो। देखो मैं कैसा कर सकती हूँ, तुम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हाँ देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे कहते हैं असली एक्सपीरियंस। एकदम सही। तो आपको कैसा लगा यह? हाँ यह कूल है। कुछ जलने की बू आ रही है, या आप लोगों से है या केट ने कुछ पकाया है? इसे लड़ना बंद करो। आज यहाँ सब क्या चल रहा है? मैंने पहले ही अपना विशाल पैनकेक बना लिया है, अब मुझे इसे पलटना है। ओ पैनकेक रुको, उड़ो मत। उफ, सीधे कचरे में। कितना भयानक। मैं कितनी देर से मेहनत कर रही थी और ये सब कूड़ेदान में चला गया। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मैं अपने पैनकेक्स में सुधार करूंगी। मैं उन्हें दिल के आकार में पकाऊंगी। बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है यह बेबी को पसंद आएगा, उसे वो पसंद करेगी। मैंने अपना सारा प्यार इन पैनकेक्स में डाल दिया है। थोड़ा सिरप और बेरीज डाला और दिल जोड़ा। तैयार। तुम्हारा क्या कहना है शेफ? ओह यह इतना फनी है कि मेरा पेट हंसते हंसते दर्द होने लगा है। अब बस करो प्लीज, मेरे हाथ देखो। मैं एक ही समय में मोल्ड में 2 चॉकलेट पेस्ट डाल रहा हूँ। बेबी उसे उठाएगी और खुश हो जाएगी। समझे? आप मेरे साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। वाह वाह शेफ, ये अच्छा लग रहा है। दोस्तों रुको, अब बेबी इसे चखेगी और तय करेगी कि सबसे अच्छा कौन है। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ओ उनके पास कितने सुंदर पैनकेक्स हैं, लेकिन मेरे बारे में क्या? कुछ भी नहीं, कुछ मुझे सोचना पड़ेगा। ओ हाँ, मेरे पास एक डोनट है। यह गोल है लेकिन मोटा। मुझे इसे समतल करना होगा, फिर यह पैनकेक की तरह लगेगा, और वो भी ग्लेज स्प्रिंकल्स के साथ। चलो यह सही है। वाह कितना सब सुंदर दिख रहा है, केवल इसको छोड़कर। और यह है क्या? पैन, बट इसे निकालूं कैसे? थोड़ा कोशिश करना भी डरावना ही था। यह भयानक लग रहा है। वाह कितना प्यारा पैनकेक। पक्का दादी ने यह बनाया होगा। मुझे ये जल्दी से खाकर पता करना है। जाना पहचाना स्वाद। सबसे अच्छी दादी की ओर से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स। धन्यवाद। और यहाँ क्या है? वाह इसे उठाने की जरूरत है। वाह कितना सुंदर। शेफ आप जीनियस हैं। मुझे ये जल्दी चखना है। वाह स्वादिष्ट। लेकिन किसे चुनूं? दादी या शेफ? शेफ या दादी? मुझे चुनो। नहीं मुझे। साबित करो तुम्हारे पास अच्छा स्वाद है। मैं चुनती हूँ दादी। हाँ इनका पैनकेक सबसे अच्छा है। मैं जीत गई। शेफ अब तुम समझ गए कि यहाँ पैनकेक्स की रानी कौन है।